पीड़े ने ये कहा है कि भारत से जो भी इन्होंने बिहेव किया वो अच्छा नहीं है। मैं अगर जो ही रूलिंग में आऊँगा तो भारत से संबंध अच्छे हो जाएंगे। जिन लोगों ने मंदिरों पे क्षतिग्रस्त किया है, जिन्होंने पोस्टर वगैरह लगाए या कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ किया है, उन सबको मैं दंडित करूँगा। किसी भी तरह का विरोध और हिंदुओं के खिलाफ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जो भी हुआ है उसमें ट्रूडो दोषी हैं। ट्रूडो को देख के लोग हंसने लगते हैं, सब जगह हंसी के पात्र हैं। और ये भी कहा पीड़े ने कि भारत से हम रिलेशनशिप मजबूत करेंगे। इनका प्रोफेशनल कुछ भी नहीं है और भारत जिसका भी लिस्ट देगा, अगर कोई भी है तो मैं उनको सौंपूंगा। और भारत के लिए जो भी अलगाववाद की यहाँ बात करेगा, उनकी जो जगह है कनाडा की जगह सलाखों में होगी। हकीकत यह है कि टोटल हिंदू वोट जो पीड़े के साथ जा रहा है, पीड़े का वहाँ पे अच्छी पोजीशन है और इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। चाइना भी अब ट्रूडो के बहुत ज़्यादा खिलाफ आ गया। हकीकत यह है कि चाइना जो है वो ट्रूडो को और कनाडा को अमेरिका का जेबी समझता है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें बड़ा झटका लगा है क्योंकि जिस तरीके से भारत के साथ इनके इस वक्त संबंध है, अब इसे लेकर कनाडा के विपक्ष जो है कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख पियरे पोइलिवरे ने जो है जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका देते हुए अनप्रोफेशनल नेता बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं कनाडा के तो भारत के साथ वो रिश्ते सही करेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से हिंदू मंदिरों पर अटैक हो रहा है उस अटैक को भी जो है वो कम करेंगे। और किसी भी तरीके का कोई भी अगर आप कहेंगे कि अटैक हिंदू मंदिरों पर या हिंदुओं पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी ये कहा है कि ट्रूडो बिना सबूत के झूठ बोलने में नंबर 1 है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से ट्रूडो को बैक टू बैक झटका लग रहा है और जिस तरीके से अब पियरे द्वारा जो बयान दिया गया है, क्या कहेंगे आप? पीड़े पोइलिवरे ने जो बयान दिया है वो आप सुने, बहुत ही सटीक और समसामयिक है। और उन्होंने कहा है कि ये टोटल असफल हुए हैं ट्रूडो। और हकीकत ये है कि वहाँ के जो अभी तक सर्वे आ रहे हैं बीच बीच में, सभी में पीड़े बहुत आगे हैं उनसे। ट्रूडो की वहाँ ये पोजीशन है कि पार्लियामेंट में ट्रूडो से कहा गया है कि यू आर फेलोर और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत बुरी तरीके से ट्रूडो को। तो पीड़े ने ये कहा है कि भारत से जो भी इन्होंने बिहेव किया वो अच्छा नहीं है। मैं अगर जो ही रूलिंग में आऊँगा तो भारत से संबंध अच्छे हो जाएंगे। जिन लोगों ने मंदिरों पे क्षतिग्रस्त किया है या कोलंबिया में या और जगह जिन्होंने पोस्टर वगैरह लगाए या कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ किया है, उन सबको मैं दंडित करूँगा। और क्रिमिनल चार्ज, उन्होंने कहा क्रिमिनल चार्ज पे मैं उनको हिरासत में भेजूंगा, उन पर मुकदमे दायर करूंगा। और उन्होंने कहा किसी भी सूरत में भारत के खिलाफ किसी भी तरह का विरोध और हिंदुओं के खिलाफ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जो भी हुआ है उसमें ट्रूडो दोषी हैं और ट्रूडो ने बहुत गलत किया। उन्होंने ये भी कहा आज ये स्थिति है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कनाडा की इतनी समस्याएं हो गई, तमाम विवादों में कनाडा फंसा हुआ है। हकीकत यह भी है कि जब पीड़े पोइलिवरे थे उस समय इतनी पोजीशन बुरी नहीं हुई, ट्रूडो के आने से बहुत बुरी स्थिति हो गई। और ट्रूडो का आपको एक चीज़ और बता दें, जो भी मोदी के अगेंस्ट में गया, आप समझ लीजिए उसका पतन ही हो गया। वो भारत में हो या किसी भी उसमें, ये भी ट्रूडो भी मोदी के अगेंस्ट में थे और ट्रूडो की कुछ दिनों बाद सत्ता ही चली जाएगी। यही पोजीशन नेपाल में थी। नेपाल में जो भारत के विरोध में होता था उसकी सत्ता, तमाम देशों की यही स्थिति हुई है। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इनको वहाँ पर पीड़े ने भी कहा कि इनको लॉफिंग स्टॉक समझा जाता है और रैग डॉल वाइडेन सोच समझते हैं इनको। और जैसे गुड़िया पीटी जाती है उस तरह इनको धीरे से झपकी दे देते हैं, मतलब धीरे से थपकी लगा देते हैं। ये पोजीशन है इनकी, डोरमेट की तरीके इनकी। जब तो वास्तव में ट्रूडो को देख के लोग हंसने लगते हैं, सब जगह हंसी के पात्र हैं।
और ये भी कहा पीरे ने कि भारत से हम रिलेशनशिप मजबूत करेंगे। इनका प्रोफेशनल कुछ भी नहीं है और इन्होंने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को ख़त्म किया। भारत ही नहीं, तमाम देशों से इन्होंने ने डिस्प्यूट कर दिए, जो डिस्प्यूट को सुलझाने में अब टाइम लगेगा। वो भी कहा उन्होंने कि राजनीतिक प्रबंधन नाम की इनके पास चीज़ नहीं है। नमस्ते रेडियो को इंटरव्यू में पीरे ने बताया, पीरे ने ये भी कहा, पीरे जो हैं कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख हैं और लगातार ये सांसद बराबर जीतते आए। अब आपको बता दें पीड़े के बारे में और जो है उन्होंने ये भी कहा है, जो निज्जर की हत्या हुई अभी तक ये जांच नहीं कर पाए और यहीं के ही आतंकवादियों। दूसरा उन्होंने कहा कि मंदिर में जो कुछ भी ये हुई ये इसमें ट्रूडो की कमी है और जो भी आतंकवादी या जो भी गलत लोगों ने जो ये गलत काम किया है इनको हम बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। ऐसी पुनरावृत्ति किसी भी सूरत में अब कनाडा पे नहीं हो पाएगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि 41 जो राजनयिक हैं जिनको मतलब वापस ले लिया गया वो संबंध भी बहाल होंगे दोनों राज्यों में दूतावास। और सबसे जो मेन बात कही इन्होंने वो आपको बता दें कि ये पीरे जो हैं बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, बहुत ही माने हुए अर्थशास्त्री। इन्होंने ये भी कहा कि भारत उनके बीच में व्यवसायिक रिश्ते बहुत अब मजबूत करेंगे। ये पीरे लगातार कह रहे हैं कि भारत और कनाडा के अगर व्यवसायिक रिश्ते हो जाएं, और उन्होंने कई बार ये भी कहा था इसके पहले भी कि भारत और कनाडा के अगर प्रगाढ़ संबंध हों हर क्षेत्र में तो कनाडा का भी विकास होगा और भारत के लिए भी अच्छा रहेगा। और कनाडा के विकास में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। ये वहाँ के अभी तक के सभी राष्ट्राध्यक्षों लगातार कहते रहे, इवन ट्रूडो भी मानते हैं कि भारतीयों का अब ये है कि पीड़े का ये भी कहना है कि कनाडा का विकास के अलावा कनाडा जो है वो बहुत विकासशील और बहुत उस पर आ सकता है बशर्ते हम भारत से अगर सहयोगात्मक रिलेशन करें। दूसरी आपको बता दें पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पीड़े का बहुत ज़्यादा काम है। वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्ट ले आएंगे और भारतीयों को अधिक से अधिक वीसा में इन सब में अधिक से अधिक हम सुविधाएँ देंगे और भारतीयों को अधिक से अधिक नागरिकता देंगे। दूसरा पीड़े ने यह भी कहा है कि मंदिर के लिए कहा है कि मंदिर का हम रखरखाव तो मंदिर को वहाँ पर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन पे जो भी टूट हुई हो या जो भी लोगों को मन कुंठित हुए हों या उनको तकलीफ़ हुई उस तकलीफ़ को मैं जड़ से दूर करूँगा। दूसरे मंदिरों पे किसी भी कीमत पे अब कोई हम इस तरह की टेंडेंसी नहीं रखेंगे कि किसी भी मंदिर पे कोई भी आतंकवादी या कोई भी कुछ अटैक कर पाए या पोस्टर कर पाए। ये हमारे सरकार की गारंटी होगी, सबसे पहले हम यही काम करेंगे। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये भी कहा है किसी भी कीमत पे हिंदुओं का, चूँकि हिंदुओं का बहुत बड़ा कनाडा के लिए योगदान है और मंदिर का तथा भारतीय कल्चर का अगर कोई भी नुकसान हुआ है भारतीय सभ्यता का हम उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे अपने सरकार के द्वारा। दूसरी बात है कोई भी अगर दूषित भावना रही है उनको हम ठीक करेंगे। जो दूषित लोग हैं उन पर क्रिमिनल अफेंस करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उनके ऊपर मुकदमे दायर करेंगे और भारत जिसका भी लिस्ट देगा अगर कोई भी हुआ है तो मैं उनको सौंपूंगा और भारत के लिए जो भी अलगाववाद की यहाँ बात करेगा उनकी जो जगह है कनाडा की जगह सलाखों में होगी। सर एक और जो सवाल है वो ये है कि अब चीन भी अब इस मामले को लेकर कनाडा के खिलाफ हो गया है। चीन भी अब कनाडा को लेकर बयानबाजी कर रहा है और कह रहा है कि बिना सबूत के कनाडा जो है ट्रूडो जो है वो झूठ बोलते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि ट्रूडो जो बोल गए थे उसकी एक वजह थी, ट्रूडो को यहाँ पर बहुत ही लेसन दिया गया हकीकत है भारत में और वो वहाँ पर जाने के बाद दबाव में थे चूँकि वहाँ पे वास्तव में सिखों का योगदान है न उसके, परंतु सिखों का जो वहाँ के अलगाववादी हैं वो कतई प्रतिनिधित्व नहीं करते। मगर सिख वोट के लालच में ट्रूडो को जानते हैं सिख और हिंदू वोट नहीं मिला तो हम हार जाएंगे। हकीकत यह है कि टोटल हिंदू वोट जो पीड़े के साथ जा रहा है, पीड़े का वहाँ पे अच्छी पोजीशन है और इनकी पोजीशन अच्छी नहीं।
और दूसरी आपको बता रहे ट्रूडो की इस समय की पोजीशन है, जब से भारत ने डायरेक्ट बात किया है इजराइल से और हमास के उससे वहाँ के पैलेस्टीन के, वो दूसरे भारत के जो 73 पैलेस्टीन में थे वो बाकायदे वापस आ गए और भारत को टाइम 12 से 2 दिया गया था और हमास ने खामोशी 10 से 5 तक रखी। भारत की चूँकि इसमें गुडविल बनी तो ट्रूडो भी सपोर्ट में आया और चाइना भी जो है, चाइना भी अब ट्रूडो के बहुत ज़्यादा खिलाफ आ गया। हकीकत ये है कि चाइना जो है वो ट्रूडो को और कनाडा को अमेरिका का जेबी समझता है। इस समय चाइना से बहुत ज़्यादा टकराहट और भारत से जो टकराहट हुई थी महीने भर पहले, वो हकीकत है कि अब उसमें काफ़ी कुछ मोदी जी के प्रयासों से मिट्टी पड़ गई। चूँकि भारत की बहुत बड़ी वैल्यू इजराइल वाले उस पर हो गई जो भारत ने दवाइयाँ भेजी। दूसरा चाइना भी जो है अब भारत के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करना चाह रहा। इधर करीब महीने भर से चाइना का स्टेटमेंट कोई ऐसा नहीं रहा जो भारत का विरोधी है, उससे चाइना का विरोध होता जा रहा। ये एक नई टेंडेंसी आ रही, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता कि भारत से अब हमारा डायरेक्ट टकराव हो। चाइना और कनाडा के आज के डेट में नहीं पट रही है और कनाडा की और पाकिस्तान से नहीं पट रही। भारत से जो मतभेद हुआ था वो लगभग पैचअप की ओर है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कनाडा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। पहले भारत से उन्होंने दुश्मनी मोल ली और उसके बाद अब चीन भी उनके खिलाफ खुलकर मुखर होता हुआ नजर आ रहा है, जो आने वाले समय में उनकी सत्ता के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित होने वाला है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।